गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे साइंस सेक्शन को। ठीक है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे साइंस सेक्शन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम हैं या अदर एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और ये हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कशन करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर अदर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है टाइड आर कोज्ड बाय। टाइड किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून के कारण। ठीक है, टाइड आर रिक्वायर। इसमें क्या होता है, ऊंची ऊंची समुद्र में लहरें उठती हैं। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या होता है? ज्वार भाटा। ज्वार का मतलब होता है, यानी कि ज्वार का मतलब होता है इन लहरों का पीछे जाना। ठीक है, ज्वार का पीछे जाना, और टाइड का मतलब होता है जो लहरों का ऊपर ऊंचे उठना। ठीक है, ये किसके कारण होता है? समुद्र, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ रॉकेट इज प्रोपेलेड बाय द। एक रॉकेट किसके प्रणोदित होता है, यानी कि किसके कारण ऊपर की ओर जाता है? इसका कहने का मतलब है किसके कारण ऊपर की ओर जाता है। तो इसमें कैसी क्या होता है? द फोर्स ऑफ एस्केप हॉट गैसेस, यानी कि जो नीचे उसकी आग लगती है ना, उसमें हॉट गैसेस पाई जाती है, जिस कारण वो क्या करती हैं, नीचे से प्रेशर, धरती से प्रेशर बनाती है, जिससे एकदम ऊपर जाता है, और द फोर्स ऑफ एस्केप हॉट गैसेस इसका रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक स्टार्च की फॉर्म है। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म है, आपने ध्यान रखना है, स्टार्च की फॉर्म है। अब इसका जो मेन काम है हमें ह्यूमन बॉडी में, इसका काम है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग बींग्स, यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी लिविंग बींग्स में है। ये किस में बनता है? प्लांट्स में ही बनता है, एनिमल्स में ही बनता है। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले जो इसका डाइजेशन होता है सबसे पहले कहाँ होता है? ये ह्यूमन में होता है। आपने ध्यान रखना है बकल कैविटी में, ध्यान रखना है बकल कैविटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले जो डाइजेशन होता है कहाँ होता है? बकल कैविटी। किसकी किसकी मदद से होता है? सलाइवा की मदद से, सलाइवा। ठीक है, सलाइवा की मदद से। उसमें कौन सा एंजाइम होता है सलाइवा में? एमाइलेज। ध्यान रखना है आपने, कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज, एमाइलेज, ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद, यानी कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्या है, कंसर्न किससे है? डिटरमाइन जेनेटिक कोड्स, या डिस्कवर द इनहेरिटेंस ट्रेड, या अल्टरनेटिव ऑफ जीन्स ऑफ लिविंग क्रिएचर। तो ये किससे संबंधित है? यानी कि अल्टरनेटिव ऑफ जीन्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, यानी कि संजीव प्राणियों के जीनों को रूपांतरित से। ठीक है, संजीव प्राणियों जीनों के रूपांतरण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड फॉर गोट, यानी कि बकरी के गर्भावधि कितनी होती है? अब हम तीन इसमें गर्भावधि डिस्कशन करेंगे। बकरी की गर्भावधि होती है हमारे पास कितने? 150 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, 150 दिन। ठीक है, अब इसी में आ जा, इससे ही रिलेटेड पूछा जा सकता है आपके पास हाथी की। हाथी की इंपॉर्टेंट है, उसकी कितनी होती है? हाथी की होती है 24 मंथ। 24 मंथ यानी कि लगभग 2 साल। 24 मंथ लगभग 2 साल। अब इंसान की तो आपको पता ही है 9 महीने। और यहाँ पे गाय की कितनी होती है? आपसे पूछ लिया जाएगा, गाय की होती है लगभग 9 से 10 महीने। 9 से 10 महीने। ठीक है, कहीं 10 भी ले लेती हैं पूरे, कहीं क्या करती है 9 के हाथ में भी आ जाती हैं, अलग अलग होता है। ठीक है, और 24 मंथ किसका होता है? हाथी का। ध्यान रखना है अपने, हाथी का काफ़ी बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन स्टार लगा लो कि ये बहुत कम रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन कि गोट का गर्भविधि की कितनी होती है? 150 दिन। आप ध्यान रखना है आपने। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। स्काई क्यों अपेयर ब्लू दिखाई देता है? तो उसका कारण है ब्लू कलर ऑफ लाइट इज शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, सो कैन बी स्केटर्ड बाय डस्ट पार्टिकल, स्केटर्ड हो जाती है, एंड वाटर वेपर बट नॉट ऑन अदर कलर, यानी कि अदर कलर को नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। मेन क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ब्लू कलर की अच्छी। अब इसका हिंदी में रीजन मतलब पढ़ लेते हैं। हिंदी में कहता है कि प्रकाश के नीले रंग की तरंगदैर्घ्य छोटी होती है, यानी कि उसकी वेवलेंथ कम होती है, जिसके कारण क्या होता है? धूल के कारण उसको स्कैटर्ड कर देते हैं। इस कारण क्या वह सारे स्कैटर्ड होकर सारे चारों ओर आसमान में फैल जाता है, इसीलिए समुद्र का कलर ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या आता है? टोटल इंटरनल TRF,
में आता है। एक तो आता है उसका डायमंड का चमकाना, एक मिराज इफेक्ट आता है, ठीक है। मिराज जो रेगिस्तान में होता है, ऐसे प्रतीत होता है कि यहाँ पे पानी है लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता। और एक होता है हमारे पास डायमंड का चमकना, ठीक है। आपने ध्यान रखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, और ठीक है आपने ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेट्रोल फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड विद वाटर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी कि निम्नलिखित में से कारण पेट्रोल की आग को पानी के साथ नहीं बुझाया जा सकता। क्यों नहीं बुझाया जा सकता? क्योंकि क्या, द वाटर बीइंग हैवियर स्प्लिट डाउन एंड पेट्रोल कम ऑन द सरफेस एंड बर्न, यानी कि जैसे ये वाटर है, ठीक है, ये मान लो ये वाटर है, इसके ऊपर क्या पेट्रोल के मोलिक्यूल्स ऐसे तैर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ऑयल का टाइप है, ऑयल क्या करता है, उसकी सरफेस पे तैरता है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वाटर से कम होती है, इसलिए वो तैरता है। और फायर क्या कैच कर लेती है, ठीक है, ऊपर हमारे पास फायर कैच कर लेती है, इसलिए आग पकड़ता है, ठीक है। इसलिए उसमें उसको हम वाटर की मदद से नहीं बुझा सकते, ठीक है। ये कहने का क्वेश्चन का मतलब है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके पास, वाई डज मिल्क टर्न सोर, यानी कि दूध खट्टा किस कारण होता है। दूध खट्टा मेन होता है इसमें लैक्टिक एसिड, तो आपने जहाँ भी लैक्टिक एसिड पढ़ना है उसमें पता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन मिल्क लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब आपने ध्यान रखना है, जो बी होती है हमारे पास, मधुमक्खी होती है, उनमें कौन सा एसिड होता है, उसमें एक तो होता है फॉर्मिक एसिड, एक होता है हमारे पास उसी को कहते हैं मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। और जो हमारे पास नींबू होता है, नींबू में होता है हमारे पास सिट्रिक एसिड। और आंवले में कौन सा एसिड होता है, ध्यान रखना है आपने, आंवले में होता है हमारे पास एस्कोर्बिक एसिड, आंवले में होता है एस्कोर्बिक एसिड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डू वी नीड प्रोटीन, यानी कि हमें नीड प्रोटीन की क्यों है, ठीक है, क्या किस कारण है हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। क्यों? फॉर प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स एंड एंटीबॉडीज, जब हमारे पास प्रोटीन होगा तो उसमें क्या हॉर्मोन्स और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे। प्रोटीन को अब आपने ध्यान रखना है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड में किस एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होता है, तो ये होता है पेप्सिन के एंजाइम की मदद से। पेप्सिन एंजाइम की मदद से प्रोटीन क्या अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। और एक प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, एक प्रोटीन में 20 अमाइनो एसिड होते हैं, ध्यान रखना है आपने। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेड पेंसिल कंटेन, यानी कि लेड पेंसिल क्या कंटेन करता है, यानी कि क्या होता है लेड पेंसिल में। लेड पेंसिल में हमारे पास ग्रेफाइट होता है। अब आपसे पूछे ऐसा कोई नॉन मेटल बताइए जो ग्रेफाइट का सुचालक हो, तो क्या है हमारे पास, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक हो। तो आपने ध्यान रखना है ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है, यानी कि कंडक्टर है, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और डायमंड एक क्या है, डायमंड एक इंसुलेटर है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। और अब प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योर ये एक है कार्बन की फॉर्म है, ठीक है। ऐसे ही डायमंड भी एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। और एक फ्लोरेंस, ध्यान रखना है आपने कि अगर आपको पूछा जाए कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बताइए, आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा और एक दे देगा फ्लोरेंस। आपने ध्यान रखना है फ्लोरेंस भी एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। नेक्स्ट कहता है कि ऑरेंज कंटेन्स, यानी कि ऑरेंज क्या कंटेन्स करता है, ये करता है हमारे पास विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी ऑरेंज में, ऑरेंज जैसे खट्टे पदार्थ हो गए इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, विटामिन ए, विटामिन सी का केमिकल नेम ध्यान रखना है आपने, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनोन। और विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, थाइएमाइन, ठीक है, ध्यान रखना है आपने, थाइएमाइन, ठीक है। विटामिन ए का केमिकल नेम रिवाइज करते रहना। और विटामिन डी का केमिकल नेम आपने नीचे कमेंट बॉक्स में विटामिन सी और डी का केमिकल नेम, क्योंकि इससे आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी और आप कम भूलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मायोपिया पर्सन कैन नॉट बी सी, यानी कि मायोपिया पर्सन कैसे नहीं होते। मायोपिया को हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम दूर की वस्तुएं नहीं देख पाते, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब हाइपरमेट्रोपिया से डिस्कशन कर लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या नहीं देख पाते, हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीज़ें नहीं देख पाते, ठीक है। उसमें क्या होता है, निकट, उसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष। उसमें क्या हम उल्टा होते हैं हिंदी में, उसमें हम पास की चीज़ें नहीं देख पाते। और आपने मायोपिया के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, इसके लिए करते हैं उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस। और इसका उल्टा हाइपरमेट्रोपिया के लिए लेंस यूज करते हैं अवतल लेंस, ध्यान रखना है आपने, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। नेक्स्ट है आइथराइड्स होता है, यानी कि एंथराइड्स इज कोज्ड बाय, तो ये होता है हमारे पास इन एक अथवा अधिक जोड़े में सूजन के कारण, यानी इन्फ्लेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स। ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ठीक है, इसको एथलीट डिजीज़ भी कहा जाता है, एथलीट डिजीज़, यानी कि एथलीट डिजीज़,
इसको ऑल्सो नाउन एज एथलीट डिजीज, ध्यान रखना है आपने। और इससे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, हमीरपुर बोर्ड में ही पूछा गया है, एथलीट डिजीज। नेक्स्ट है हमारे पास जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि टेटनस अफेक्ट, क्या टेटनस किस चीज़ को, हमारे किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो ये करता है नर्वस सिस्टम को इफेक्ट। यानी कि हमारे पास नर्वस सिस्टम है हमारा, तंत्रिका तंत्र कहते हैं जिसको, उस चीज़ को इफेक्ट करता है टेटनस, ठीक है, टेटनस, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन लगा लो। अब बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़, ये कैसी डिजीज़ है, ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। एक ट्यूबरकुलोसिस है बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़, ध्यान रखना है आपने। और 2-4 डिजीज़ आपने बैक्टीरिया से होने वाली नीचे कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जिससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कशन करी है हमीरपुर बोर्ड के साइंस सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेक्शन में।